मईशत के हवाले से हर इंसान को ये समझ होनी चाहिए कि डॉलर जो है वो उसके ऊपर जाने की वजूहात क्या होती हैं, उसके नीचे आने की वजूहात क्या होती हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ स्पेसिफिकली आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि डार साहब जो हैं उन्होंने डॉलर की चीखें कैसे निकलवाई। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप उसको उस तरफ लेके जाऊं, सिर्फ दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक ऑफिशियली सरकारी सतह पर जिसे ऑफिशियल रेट कहते हैं वो इंटर बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। एक डिजिट आपको इंटर बैंक जो है वो अपने तौर पर देता है। दूसरा रेट जो है वो ओपन मार्केट का होता है, उसे असल रेट कहते हैं जो आवाम को के लिए होता है। जैसे आप किसी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो डॉलर आपको चाहिए, आप स्टूडेंट हैं, आपका वीज़ा लगा है तो आपको डॉलर चाहिए, आपने ओपन मार्केट में जाना है। आप यहाँ से जा रहे हैं, बाहर से कहीं से जा रहे हैं, तो आपने जाके ओपन मार्केट में ही मोस्टली जो है वो लोग इंटरचेंज करवाते हैं। सो ओपन मार्केट का रेट जो है ना वो असल रेट है, ये बात समझने की है। अब जो इंटर बैंक का रेट है वो ऑफिशियल रेट है, सरकारी सतह पर एक डिजिट दिया जाता है कि ये रेट है। उन दोनों में फ़र्क होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ बात ये समझने की है कि जो लास्ट बुध को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नए अहकामात जारी किए डॉलर के हवाले से कि ये 2 महीने तक अब ऑफिशियली इस रेट तक जो है वो सेल होगा, यानी इसको कंट्रोल कर लिया गया। 310-15 पे जो है वो फ्लैक्चुएट कर रहा था मार्केट के अंदर, और उन्होंने वापस उसको जो है वो 280 प्लस पे वो लेके आए हैं। और अब ये 2 महीने तक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो बुध की उनकी स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि ये अब इसी रेट पर जो है वो दस्तयाब होगा। अब ये तो उन्होंने कह दिया, इससे फ़र्क क्या पड़ा है और ये ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा क्यों किया गया है इसका जवाब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों के थ्रू जो इंटरनेशनल मंडी के अंदर पेमेंट्स करनी होती हैं वो डॉलर के अंदर ज़ाहिर करनी होती हैं तमाम कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को। अब वो ये जो पेमेंट होगी वो पेमेंट होगी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर की है, ठीक है, इंटर बैंक का जो रेट है ऑफिशियल रेट। सो एक साइड से जो है वो उन्होंने यूँ समझ लें कि बचत की है ये रेट फिक्स करके। अब ये जो रेट है ये क्यों जो है वो ऐसे जो है वो उन्होंने फ़िक्स कर दिया है, उसके लिए आपको ये बात भी समझने की है कि पेमेंट के 2 तरीक़ाकार होते हैं। एक तो बैंक जो हैं वो ओपन मार्केट से डॉलर लेते हैं, जिस तरह एक आम आदमी ओपन मार्केट में जाके बाइंग और सेलिंग करता है। मोस्टली जो है वो बाइंग ही होती है, सेलिंग जो है वो भी लोग करते हैं, बैंक के थ्रू भी करते हैं, उधर भी करते हैं। लेकिन जो ओपन मार्केट से बैंक डॉलर लेते थे ना, अब वो डॉलर नहीं लेंगे। इससे ये है कि थोड़ा सा डॉलर की मांग जो है वो कम हुई है। नंबर 2, अब वो पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट वो थ्रू क्रेडिट करेंगे इंटरनेशनल कंपनियों को, और उस रेट पे जो ऑफिशियल रेट है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। इससे गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन क्या आया आम आदमी जो है उसको कोई रिलीफ मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो सेलर है, जो ओपन मार्केट में बैठा हुआ है या जिसने डॉलर को होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, वो तो आज भी 305 पे 310 पे सेल कर रहा है, वो तो इससे कम नहीं दे रहा। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ बैंकों को अपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस थी वो करने का फ़ायदा ज़रूर हुआ है, और इसको 2 महीने के लिए रोक दिया गया है। अब ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखें कि डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, ठीक है, जो उसकी डिमांड थी डॉलर की ना वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वक्ती तौर पर इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, आवाम से मुराद मेरी ये है कि जो विज़िटर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहते हैं कहीं पे भी, जब उनको डॉलर चाहिए होगा तो वो मार्केट में जाएंगे, तो जो सेलर है उसने तो वो रेट वही चार्ज करना है उनको कि जो ऑफिशियल जो ओपन मार्केट का रेट है, और वो 305 है, 310 है, 315 है, जहाँ जिसके लगती है वो लगा रहा है। अब ये 2 महीने तक रोकने से क्या आया? जो इसके होल्डर्स हैं,
या इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं उन पे कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ, ये ज़रूर फ़र्क पड़ा है कि वो 2 महीने तक इसको नहीं सेल करेंगे। बाकी किसी किस्म की कोई जो है वो उन पे आंच नहीं आएगी। सिर्फ 2 महीने के लिए उन्होंने डॉलर को अपने पास होल्ड करके रखना है और 2 महीने के बाद वो उसको सेल करेंगे। अब 2 महीने के बाद जब वो सेल करेंगे, सडनली जब ये मार्केट ओपन होगी तो उनको भी पता है कि ये हो सकता है 310-15 के बजाय 350 तक जो है वो छलांग लगा ले। ये ऐसे ही है कि जिस तरह जंगल में आप जाते हैं तो बांदर नहीं वो छलांगे लगा रहे होते और वो मंकी एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक, तो कुछ इसी तरह से इसहाक डार साहब और डार साहब जो हैं वो छलांगे लगा इसहाक डार साहब और डॉलर जो है वो कभी एक दरख्त पे कभी दूसरे दरख्त पे इसी तरह से जो है फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, जंप लगा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अब इसको 2 महीने के लिए उन्होंने होल्ड कर दिया है कि यहाँ से आगे इसको नहीं लेके जाना। 2 महीने के बाद ये क्या होगा, डॉलर कितना ऊपर जाएगा, गॉड नोज बेटर, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। वक्त आएगा तो फिर आप लोग को देख लीजिएगा कि क्या हालात होते हैं और उससे महंगाई का एक जो नया तूफ़ान आएगा पाकिस्तान के अंदर यकमुश्त, वो क्या संभालने के काबिल होगी ये मईशत जो इस वक्त चल रही है, जिसके लिए हफीज़ पाशा साहब थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो आलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। सो आगे चलते हैं कि बैंकों को अदायगी के लिए जो थ्रू क्रेडिट वो उन्होंने अदायगी करनी है, उससे ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि इंटरनेशनल कंपनियों को वो उनको वक्ती तौर पर जो पेमेंट अदा करनी है उसमें उनको रिलैक्सेशन मिल गई है। अच्छा, ज़ख़ीरा अंदाज़ों को और होल्डर्स जिन्होंने पैसे रोक के रखने हैं, डॉलर अपने पास रोक के रखे हुए हैं, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उनके शायद वारे न्यारे हो गए हैं। इनडायरेक्टली वो ये सोच रहे हैं कि 2 महीने के बाद जब नया रेट आएगा तो हम इस पे 10-20 रुपये एक्स्ट्रा पे जो है वो हम इसको सेल करेंगे। दोस्तों, इसमें ये बात भी समझने की है कि ये रेट जो फिक्स किया गया है, ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो सेल हो रहा है, जो इसके ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाले हैं या जो भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं, वो आज भी इसको 300 प्लस पे ही सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। और जो ऑफिशियल रेट इसहाक डार साहब ने फ़िक्स किया है वो है 280 प्लस का। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है और समझने की है कि जिसे हम बहुत अरसे से, हम नहीं बल्कि IMF भी ये कह रहा था कि मसनूई तौर पर डॉलर को कंट्रोल ना करो। IMF को कोई जो है ना वो पागलपन के दौरे नहीं पड़ रहे थे, वो इसीलिए कह रहे थे कि जैसे जैसे आप इसको मसनूई तौर पर कंट्रोल करते हो तो इंटरनेशनल कंपनियों को नुकसान होता है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर जो इसका उतार चढ़ाव है वो आपकी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। प्राइसेस यकदम अप होती हैं, यकदम डाउन होती हैं। रात को जाओ तो और रेट होता है, सुबह जाओ तो और रेट होता है और शाम को फिर और रेट बन जाता है। ये है वो मसनूई तरीक़ाकार जिसको डार साहब, जिसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, नून लीग इसकी एक्सपर्ट मानी जाती है कि किस तरह से ये मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करते हैं। और आज 2 माह के लिए इन्होंने कंट्रोल तो किया है, लेकिन ओपन मार्केट में उसकी सेलिंग वही है, उसकी जो सेलिंग लिमिट है वही है। अब होगा क्या कि इंटरनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं जिनको थ्रू क्रेडिट बैंकों ने पेमेंट करनी है, बैंक जो है वो अब ओपन मार्केट में तो जा नहीं रहे, वहाँ से उठाएंगे नहीं क्योंकि उनको मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो चलें उस रेट पे मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने थ्रू क्रेडिट जो भी पेमेंट करनी है, जिन कंपनियों को करनी है, इंटरनेशनल कंपनियों को, क्या वो कंपनियां, सरमायादार लोग दोबारा जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या वो कंपनियां कितने अरसे तक, ये सोचने की बात है कि कितने अरसे तक वहाँ जो है वो इस तरह नुकसान में जाते हुए अपने आप को देख के कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, वो सरवाइव कर सकती हैं हमारी इकॉनमी के साथ। ये हैं वो वजूहात कि जिसकी वजह से ये मसनूई तरीक़ाकार जो है, IMF ने कहा था कि डॉलर को ओपन छोड़ दो और मार्केट, ओपन मार्केट और जो ऑफिशियल रेट है उसके दरमियान 5-7 रुपये का फ़र्क रहने दो, कोई मसला नहीं है। वो 5-7 रुपये का फ़र्क जो है वो रहता है, क्योंकि जो हुंडी वाले हैं या दीगर जो मनी एक्सचेंज वाले लोग हैं या
लाखों लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, तो चलो 5-7 रुपये का उनको भी प्रॉफिट हो जाता है, शाम को उनको भी 2 रुपये बच जाते हैं। ये मसनूई तरीके से कंट्रोल करने वाला कारोबार जो है वो डार साहब ने और नून लीग ने ही मुतारफ़ कराया हुआ था, और यही लोग हैं आज डार साहब जो हैं वो बल्ले बल्ले है उनकी, क्यों कि डॉलर जो है वो थोड़ा सा नीचे उन्होंने कर लिया, 315 पे ले जाओ और फिर वापस 280 पे ले के आओ, और अगले दिन जो है वो शाह सुर्खियों में आ जाओ, और फिर मरियम भी मानने को तैयार हो जाएं कि हाँ डॉलर साहब सॉरी इसाक डार साहब जो हैं वो उनकी बेजा बेजा हो गई है, वरना पिछले दिन तक तो वो मान नहीं रही थी कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। तो ये है वो डॉलर की कहानी जो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर मज़ीद कोई बात समझने की है इसमें।